तो ऐसी 3 गलती जिसकी वजह से तुम अपने गोल्स को टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे हो। टाइम पे पूरा करने की तो बात ही छोड़ो भाई, तुम उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो चाहे कितना भी टाइम हो भाई। तो अगर तुम इन 3 गलतियों को सुधार लो तो तुम अपने जो गोल्स उनको पूरा करने की जो ताकत है, जो स्पीड है, उसको बढ़ा सकते हो और अपने गोल्स को इंस्टेंटली पूरा भी कर सकते हो। तो क्या चीज़ें, क्या गलतियाँ हैं, ध्यान से देखो। लास्ट वाली गलती खतरनाक वाली है, तो उसको ध्यान से समझना, ध्यान से सोचना। तो मैं तुम्हें बताता हूँ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। जो पहली जो चीज़ है वो है टाइम। व्हाट द फक इज टाइम, ठीक है। मान लो तुमने को गोल बनाया, तुमने गोल बनाया कि मेरे को 1 लाख रुपए कमाना महीने का। तुम क्या गोल बनाते हो भाई, 1 लाख रुपया मेरे को चाहिए 1 साल के अंदर। 1 साल भाई, 1 साल पर तुम्हें पता भी कितना बड़ा टाइम होता है। एज ए ह्यूमन तुम्हारे पास इतना पोटेंशियल है कि इसी 1 लाख को तुम 6 महीने 3 महीने के अंदर भी पा सकते हो। पता है कि चीज़ क्या होती है, अगर तुम अपने आप को गोल को पूरा करने के लिए ज़्यादा टाइम दोगे ना, तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे प्रोक्रास्टिनेट, ठीक है। तुम प्रोक्रास्टिनेशन करोगे, तुम कंफर्ट जोन में जाओगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, जब हमारे ना एग्जाम लगने होते थे और एग्जाम में थोड़ा सा टाइम होता था, ठीक है, तो हम क्या बोलते थे, यार अभी तो 1 महीना पड़ा है यार, अभी आराम से पढ़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। और ऐसे 1 महीना निकल भी जाता था, हमें पता लगता था एज सेम एज डैट यही चीज़ है। अगर तुम गोल बना रहे हो कि मेरे को 1 लाख रुपए कमाना है, वो भी 1 साल के अंदर, तो मेरे भाई तुम 1 साल बहुत बड़ा टाइम दे रहे हो अपने आप को। और ये हाँ, और ये चीज़ पैसे के बारे में नहीं है। अगर तुम्हें इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो करना है, यूट्यूब के ऊपर ग्रो करना है, वो हर जगह ये चीज़ अप्लाई होती है। क्योंकि अगर मैं ये गोल बनाऊँ ना कि मेरे को यूट्यूब के ऊपर ग्रो करना है 1 साल के अंदर, ब्रो मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैं पता क्या करूँगा, मैं बोलूँगा चल मैं कल बनाऊँगा वीडियो। भाई आज वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, आज धूप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कल की वीडियो के लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा। मैं ऐसा बोलूँगा एज ए ह्यूमन, मैं कंफर्ट जोन में जाऊँगा भाई। तो क्या हो कि अगर तुम इसी टाइम को थोड़ा कम ले लो, यानी कि 1 साल की जगह 6 महीने लो, 3 महीने लो, ये 5 महीने लो, जितना तुम लेना चाहते हो भाई। क्योंकि अगर तुम मान लो तुम इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर ग्रो करना चाहते हो और तुम अगर टाइम ले लो 1 साल का, अब तुम क्या बोलोगे, भाई कल करूँगा, भाई आज ही नहीं मेरे पास, आज वो नहीं है, अगले महीने से करूँगा भाई, अगले महीने मेरा बर्थडे, अगले महीने 20 साल का हो जाऊँगा तो अगले महीने करूँगा भाई। यही प्रॉब्लम है भाई सबसे बड़ी, तुम टाइम इतना दे देते हो कि भाई टाइम, तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए, प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। इसलिए भाई टाइम, जब टाइम लो ना गोल्स को पूरा करने के लिए, हमेशा कम टाइम लो। इलॉन मस्क बोलता है हम अपने 10 साल के गोल्स को 1 साल में पूरा कर सकते हैं, और तुम अपने 6 महीने के 3 महीने के गोल्स को 1 साल का टाइम दे रहे हो। दैट इज वाई तुम अपने गोल्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारी स्पीड इतनी स्लो है, बिकॉज तुम इतना टाइम दे रहे हो यार, ठीक है। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, जैसे कि मान लो तुम्हारी दौड़ है, फौज की भर्ती, कुछ भी, तुम्हारे टाइम दे दी है कि भाई तुम्हारे पास अनलिमिटेड टाइम है, तुम्हें 100 मीटर पूरा करना, तुम्हें सॉरी 1000 मीटर पूरा करना है, तुम्हारे पास चलो 30 मिनट है, तो तुम क्या करोगे, तुम आस्ते आस्ते दौड़ोगे, आस्ते आस्ते कि भाई 30 मिनट मजे से करूँगा यार। दैट इज द प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी, अगर तुम्हारे पास टाइम भी बहुत सारा है तो तुम क्या बोलोगे, कल से करूँगा, परसों से करूँगा, आज ये नहीं, आज वो नहीं है। तो सबसे पहले टाइम को क्या करो, काम। इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो करना है, यूट्यूब के ऊपर ग्रो करना है, अपने आप को बोलो 3 महीने, और 3 महीने जी जान से काम करूँगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। टाइम को कम करो, बहुत लंबा टाइम मत रखो, ओके। दूसरी चीज़ है वो है वीक्स मंथ्स। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि तुम क्या करते हो ना, तुम अपने आप को, जो तुम काम कर रहे हो उसको इस हिसाब से देखते कि मैंने दिन का कितना काम किया। तुम ये देखते हो कि मैंने इस महीने कुछ भी नहीं किया मैंने, कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया। भाई तुम्हें दिन का हिसाब लगाना है। तुम्हें पता है जो अमेरिका में जो यूथ होता है, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो दिन का हिसाब रखते हैं, वो दिन का हिसाब रखते हैं। जैसे कि ये दिन मैंने इतने डॉलर कमाए, इस दिन मैंने इतने डॉलर कमाए, इतने दिन मैंने इतने डॉलर कमाए। और तुम क्या करते हो भाई, अभी जनवरी की पहली तारीख चली है, ठीक है, मतलब मान लो तुमने 2-3 दिन काम किया। अब क्या करोगे ना, तुमने 2-3 दिन काम कर लिया, मान लो तुमने 3 तारीख तक काम कर लिया। अब मान लो जो मंडे था, ठीक है, वो था मान लो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 को मंडे। और तुम क्या करोगे ना, 3 तारीख को तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन हो कि मैं अब नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास है मंडे कि भाई मैं मंडे को करूँगा, इसलिए तुम क्या करते हो, भाई मैं मंडे से करूँगा। तुम कहाँ चल गए वीक्स और मंथ के हिसाब से कि अब भाई आज 22 तारीख हो गई है, ठीक है, अब क्या करूँगा ना, अब भाई अगले महीने से करूँगा, थोड़े से दिन बचे इसमें मौज मस्ती काटता हूँ, अगले महीने से करूँगा। ये मैंने बहुत बार किया, तुम भी करते होगे। तो तुम्हें ना दिनों के हिसाब से चलना है, ठीक है। ये गलती, सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, हम चलते हैं हफ्ते और महीनों के हिसाब से। और ये बनाया इसलिए गया भाई ताकि बंदे प्रोक्रास्टिनेट करते रहें, अगले हफ्ते करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, अगले महीने करूँगा, नए साल से करूँगा, इनके पीछे मत भागो, ठीक है। डेली का हिसाब लो, कैसे, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। अगर तुम
काम कर रहे हो, जो भी काम तुम्हारा गोल है, ठीक, गोल तुम्हारा डिसाइड हो गया, टाइम भी तुमने क्या दे दिया 6 महीने का। अब तुम्हें पता है तुम्हें इस गोल को पूरा करने के लिए डेली 6 घंटे काम करना है, तो तुम्हें डेली का टारगेट लगाना है कि मेरे को 6 घंटे काम करना है, ऐसे सिंपल एज दैट। अब तुम क्या करोगे ना, अगर तुम डेली 6 घंटे काम करोगे, ये नहीं देखोगे। और एक और चीज़ हम क्या करते हैं ना, हम काम बस काम करते हैं, हम टाइम को नोट नहीं करते कि मैंने कितने घंटे काम किया। पता क्या होता है भाई, जब तुम ना टाइम नोट करते हो कि मैंने 6 घंटे काम किया, तो क्या होगा, जब तुम अगले दिन उठोगे मोटिवेशन के साथ, तो तुम्हें पता होगा भाई कल मैंने 6 घंटे काम किया था, आज मैं 7 घंटे काम करूंगा, आज मैं 6.5 घंटे काम करूंगा, आज मैं उससे ज़्यादा टाइम काम करूंगा। ठीक है, तो इसलिए टाइम को नोट किया करो। और एक और चीज़, जब तुम देखोगे ना कि इस हफ्ते, अब तुम लाओगे वीक्स में साथ, इस हफ्ते मैंने मान लो 30 घंटे काम किए, 30 घंटे मेहनत की, अब तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा, मोटिवेशन होगा, अलग लेवल पे जाएगी, क्योंकि तुम भाई मैंने 30 घंटे काम किए ब्रो, 30 घंटे काम किए मैंने। तो इसलिए भाई दिनों के हिसाब से चलो, दिनों का गुणगान गाया करो। ठीक है, फालतू में मैं अगले हफ्ते करूँगा, महीनों और हफ्तों के हिसाब से मत चलो, दिनों के हिसाब से चलो, काम करो। इससे तुम्हारी स्पीड होगी, बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता है भाई कुछ नहीं करना भाई, आज तो मेरे को बस 6 घंटे काम करना है, बस ऐसे मिला है। ओके, और जो तीसरी सबसे मेन चीज़ है, जो मैंने पहले बताया था, ऐसा पॉइंट दिख तो ना भाई, ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से तुम सच में नहीं कमा पा रहे, नहीं अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं, दैट इज माइंड सेट। भाई तुम्हारा माइंड सेट नहीं है कि भाई मेरे को कुछ करना है जिंदगी के अंदर, लिटरली अगर तुम्हारा गोल है कि मेरे को 1 लाख चाहिए, 1 लाख पर मंथ चाहिए 1 साल के अंदर, जितना टाइम तुमने दिया, भाई उससे पहले माइंड सेट तो बना कि मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए, तो क्यों चाहिए, चाहिए कितने टाइम में चाहिए, क्यों चाहिए भाई मेरे को 1 लाख रुपए महीने का, क्या करना है मैंने 1 लाख रुपए कमा के, करना है क्या भाई, किसी को देख लिया कि मैं तो लाखों कमा रहा हूँ और ऐसे गाड़ी में घूम रहा, नहीं भाई। तुम अपना माइंड को पूछो भाई, पूछो कि मेरे को 1 लाख रुपए क्यों चाहिए। ठीक है, माइंड सेट नहीं है भाई तुम्हारा। पता क्या प्रॉब्लम है, हम ना बड़ा ऊपर का सोच लेते हैं, हम सोचते थे तो भाई मेरे को 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख पे मत जाओ सीधा। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर, वो बोलते हैं भाई 1 लाख पे मत जाओ सीधा, वो बोलते हैं पहले 10,000 पे जाओ, ठीक है, 20,000 पे जाओ, 50 पे जाओ, देन 1 लाख के ऊपर जाओ। पता क्यों, क्योंकि 10,000 बहुत कम अमाउंट है, और इसको तुम इजीली अचीव कर सकते हो, बहुत इजीली अचीव कर सकते हो तुम 10,000 के अमाउंट को पर मंथ। और तुम 10,000 की इसको अचीव कर लोगे तो भाई तुम्हारा माइंड सेट और आएगा कि भाई अब 10,000 से काम नहीं होगा, अब मेरे को 20,000 के ऊपर जाना, अब 30 के ऊपर से 50, 1 लाख, ऐसे तुम 1 लाख के ऊपर पहुंचोगे। तुम सीधा ही बोल देते हो कि भाई मेरे को 1 लाख चाहिए, मतलब तुम यहाँ हो और 1 लाख ही है, तुम सीधा 1 लाख के ऊपर जाने की कोशिश करते हो। ऐसा नहीं होता ब्रो, मेरे को 1 लाख सीधा नहीं आने वाला, मेरे को पहले 10,000 आएगा, फिर 20 आएगा, 30 आएगा, फिर कभी 50 आएगा, कभी 60 आ जाएगा, कभी फिर से 50 आएगा, तब जाके मैं 1 लाख के ऊपर पहुंचूंगा। तो पहले अपना माइंडसेट बनाओ, ठीक है, 1 लाख रुपए कमाने का माइंडसेट बनाओ, 10,000 रुपये कमाने का, 10,000 रुपये कमाओ, फिर देन उसके ऊपर उसके बाद 20,000 के ऊपर जाओ, 30,000, 40,000, 50,000। वैसे तुम इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो करना है, यूट्यूब के ऊपर ग्रो करना है, सीधा ये मत रख लो भाई मेरे को 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए। ब्रो, तुम्हारा दिमाग खराब इसलिए हो जाता है क्योंकि तुम गोल इतना बड़ा डिसाइड कर लेते हो, तुम्हारे वो दिमाग के बाहर हो जाता है, तुम्हारा माइंड सेट नहीं इतने बड़े गोल को पूरा करने के लिए। ये बोला करो कि मेरे को 2 महीने के अंदर, चलो 2 भी छोड़ो, 3 महीने के अंदर मेरे को कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए, और जब वो हो जाएंगे ना, वो भाई 1 लाख भी हो जाएंगे, तुम्हें पता होना कि कब होंगे। तो इसलिए भाई स्मॉल स्टेप्स लो, ठीक है, माइंड सेट बनाओ, धीरे धीरे अपना माइंड सेट बनाओ, एकदम से नहीं, मतलब चलती ट्रेन से कूदने वाला काम मत करो, अपना माइंड सेट बनाओ। तो हो सकता है तुम्हें कुछ समझ आया हो, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं यार, यही कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से तुम अपने कोर्स को पूरा नहीं कर पा रहे हो। और यही चीज़ें अगर तुम सुधार लो, यानी कि टाइम को कम करो, दूसरी चीज़ अपने माइंडसेट को अच्छा करो, माइंडसेट को बढ़ाओ, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों किससे स्टार्ट करो, 10,000, 20,000, पहले मेरे को 10,000 फॉलोवर चाहिए, पहले मेरे को 1,000 फॉलोवर चाहिए, फिर 2,000, ऐसे ऐसे काम करोगे, ठीक है। क्योंकि भाई 1,000 फॉलोवर पाना इतना मुश्किल है, तुम सोच रहे हो 1 लाख की, क्या ऐसे होगा भाई, ठीक है। तो पहले 1-2,000 ऐसे जाओ। और तीसरी चीज़, हफ्तों और महीनों के हिसाब से मत चलो भाई, मत चलो गलती से, तुम प्रोक्रास्टिनेट करोगे, तुम चलो दिनों के हिसाब से। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।